नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है। 1962 की भारत चीन लड़ाई के बाद यह पहला मौका है जब सिक्किम से लगी सीमा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध इतना लंबा हो गया है। इस इलाके में दोनों तरफ सैनिक भेजे गए हैं। यहां भारत ने डोकाला में जो सैनिक भेजे हैं उन्हें नॉन कॉम्बैटिव मोड में तैनात किया गया है। इस मोड में सैनिक अपनी बंदूक की नाल को जमीन की ओर रखते हैं। सिक्किम की सीमा पर एक इलाका है जहां चीन, भारत और भूटान की सीमा मिलती है और इसी इलाके में चीन को भारत ने सड़क बनाने से रोका। इसके बाद चीनी सेना ने भारत के 2 बंकर नष्ट कर दिए और इस घटना के बाद से तनाव लगातार बढ़ता गया। इस बीच चीन ने भारत से सेना की गतिविधि को लेकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई और यह भी संदेश दिया कि गतिरोध खत्म होने के बाद ही तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए नाथुला पास का रास्ता खोला जाएगा। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है। पहला सवाल है, सरहद पर चीन की हेकड़ी का आखिर इलाज क्या है और साथ ही क्या चीनी सामान के बहिष्कार से टूटेगी चीन की कमर? क्या चीन की हेकड़ी का इलाज चीनी माल की बहिष्कार करके होगा? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता नदीम जावेद साहब, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह साहब हैं। इसके अलावा रमेश खन्ना जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के, साथ ही जेके बेनीवाल साहब जो कि वैदिक फाउंडेशन से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी से मेरा पहला सवाल है। अग्रवाल साहब, चीन की हिमाकत हम बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमें दाखिल नहीं होने देता है, मसूद अजहर पर बैन के आड़े आता है, इसके अलावा सरहद की बात करता है और आज तो जंग की बात भी कर दी। सर, क्या परेशानी है? लगभग 60 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार चीन करता है हमारे देश में। क्यों नहीं हम चीन का माल बैन कर देते हैं? नहीं, देखिए, ये जो बायलैटरल ट्रेड है ये सिंपल ऐसा नहीं है कि उसमें इकोनॉमिक कंसिडरेशंस अलग है। सब जहां तक बात है, ये जो चाइना की पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट, यह बात सब जान रहे हैं और भारत इस बार स्ट्रांग उसको जवाब दे रहे हैं। उसका साउथ चाइना में भी उसका इफेक्ट है। उसके बाद वो बांग्लादेश, इधर श्रीलंका, पाकिस्तान, बिल्ड रोड ऑपरेट का वो जो सारा उसका जो प्रोसीजर है, तो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो उसके इकोनॉमिक पावर भी है, एक आज उभरता हुआ बहुत बड़ी शक्ति है। उसको उसी तरह मल्टीपल फेसेट में हमें देखना है और उसी तरह डील करना है। इसीलिए हमारे जो रिलेशंस हैं अग्रवाल जी, चाइना, अग्रवाल जी जरा देश को बताएं कि चीन हमें आंखें दिखा रहा है सरहद पार से, चीन हमारे बंकर तोड़ रहा है, हमारे दायरे में वो सीपीईसी बना रहा है, लेकिन हम उनके साथ कारोबार करते रहेंगे। 60 अरब डॉलर का कारोबार वो यहां करता है, हम महज 9 अरब डॉलर का कारोबार करते हैं। सर, ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, आप स्टील में देखिए, हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इसी कारण स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, इन दोनों में चाइना का जो इंपोर्ट था वो डंप कर रहा था, उनमें हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई है। ट्रेड एक लेवल है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि चाइना को अगर डील करना है तो उसको मिलिट्री पावर के थ्रू ही उसको स्ट्रांग अपने उस चीज को देख के चलना पड़ेगा। इसीलिए अगर हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ठीक है, जिसके प्रति पिछले 3 साल में हमने बहुत ज्यादा प्रयास सरकार ने किया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, परचेज पॉलिसी है डिफेंस, यानी आप बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि चीन की हरकत जो सामने आ रही है उस पर हम अलग तरीके से जवाब देंगे, लेकिन चीनी माल का कोई बहिष्कार नहीं होगा, चीन के साथ कारोबार बंद नहीं होगा। नहीं, दे रहे हैं। नहीं, अगर आप सिक्किम, सर नहीं, मैं कह रहा हूँ कारोबार, सर मैं कह रहा हूँ ट्रेड के फ्रंट पर आर्मी के सैनिकों ने भेजा। सर मैं कह रहा हूँ ट्रेड के फ्रंट पर कुछ नहीं होगा, आप यही कह रहे हैं ना? ये ऐसे ही चलता रहेगा। 60 अरब डॉलर का, कल 90 अरब डॉलर का भी हो जाएगा। स्टील मैंने बताया तो सही। नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी उस पे लगा दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी सर उसमें लगाई है, सेफ गार्ड ड्यूटीज सारे साहब, मेरा सवाल आपसे ही आ रहे हैं, उनमें सेफ गार्ड ड्यूटीज भी लगाई है। बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना और वो कह रहे हैं कि स्टील पर ड्यूटी लगाई है उन्होंने। आपको लग रहा है क्या चीनी माल के बहिष्कार से चीन की कमर टूटेगी और क्या सरकार के लिए संभव है, सरकार कर पाएगी और करना चाहिए?
देखिए, तीन बुनियादी बातें हैं। नंबर एक ये कि जो दुनिया के हालात हैं और जिस तरह से हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उसके बाद चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दूसरी बात यह कि चीन लगातार युद्ध की धमकी देता हुआ पिछले हफ्तों में दिखाई दे रहा है। तीसरी बात यह कि जब चीन के प्रधानमंत्री आए थे और नरेंद्र मोदी जी के साथ झूले पर झूल रहे थे, उस समय भी चीनी फौज भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी अरुणाचल के माध्यम से। और दलाई लामा साहब भी जब अरुणाचल जाने वाले थे तो चीन ने उसका भारी विरोध किया था, जिसके चलते भारत सरकार ने उनके कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया था। और आज जिस तरह से चीन धमकी दे रहा है, मुझे लगता है कि खास तौर से फौजी जवाब तो जो हम देंगे वो देंगे ही, लेकिन अर्थनीति के माध्यम से हमको जरूर जवाब देने की आवश्यकता है। चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। चीन का बहुत सारा सामान इस देश में आता है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद लगभग 60,000 करोड़ रुपए का जो आयात है विदेश से, वो खासतौर से चीन से, वो बढ़ा है। और आज जरूरत इस बात की है कि चीन को अर्थनीति के माध्यम से हम पूरी तरह से काबू में करने की कोशिश करें। अगर ये बाजार हम जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बाजार जिसमें चीनी माल आ रहा है और हमारा पैसा उनके पास जा रहा है, इस पर रोक लगाने का काम फौरन होना चाहिए और चीन पर एक तरह से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की हमें जरूरत है, जो भारत सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। एक दो ट्रेड में अगर आप थोड़ी बहुत टैक्स लगा देते हैं तो उससे बात करने वाली नहीं है, इसलिए कि एक बड़ा बाजार, एक बहुत बड़ा बाजार चीन ने भारत में बनाने का काम किया है। इस पर पाबंदी साहब बड़ा ताज्जुब है, दबाव चीन पर बनेगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बड़ा ताज्जुब है। आप ये कह रहे हैं कि जो चीन तो आर्मी, गोपाल एक मिनट, आप नहीं सर, बड़ा ताज्जुब है सर। एक तरफ आप कहते हैं अपना एक्सपेंशन करता रहेगा, अग्रवाल साहब आर्मी इंटरवेंशन करता रहेगा और हम उसको केवल बिजनेस डीलिंग पे बात करेंगे। अरे आज आप सिक्किम में उसको रोड बंद बनाने के लिए किसने रोका? हमारी सरकार ने रोका ना। रक्षा मंत्री ने उसको क्या कहा कि 1962 नहीं है भारत, 2017 1962 नहीं है। जब नेहरू जी के टाइम कांग्रेस की सरकार में चीन ने हमारे को बिल्कुल एकदम धोखे में रख के किस तरह हमारे देश में हमला करके कब्जा कर लिया, अक्साई चीन। और अग्रवाल साहब आप कह रहे हैं कार्रवाई करिए, किसने मना किया है? आज हम कार्रवाई किसने मना किया आपको? तो बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। सिक्किम में जब रोड बिल्ड बनाने के लिए भूटान में रोड बनाने के लिए किसने रोका है? चीन को भूटान में रोड बनाने के लिए भारत की सेना ने रोका है। चीन तो वहाँ पे रोड बना रहा था। चीन जो भारत की सेना ने वहाँ जाके उसको रोका है, इसको डराने की नापाक कोशिश कर रहा है। आपको जवाब देने वो तो दिखाएगा ही। अग्रवाल साहब, लेकिन अग्रवाल साहब बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। हमारी सेना वहाँ पे गई है, वहाँ पे 60 अरब डॉलर का कारोबार कम नहीं होता है। बेनीवाल साहब, मेरा सवाल आपसे, क्या पूरी तरह से चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी माल का बहिष्कार होना चाहिए? क्योंकि चीनी माल अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, होली, दिवाली, ईद सब तक पहुंच चुका है। ये बिल्कुल सोहेल भाई आप सही बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ही बता दूं, मैं ये चाइनीज क्रैप का शर्ट पहने हुए हूं और मैं कई सालों से पहनता हूं। ये आज से नहीं पहनता हूं मैं, अब मैं बहिष्कार करूंगा आज के बाद, नंबर 1। और हमारे आश्रमों में भी बहुत सारे उनको पसंद करते थे, लेकिन अब हम ये पसंद की बात नहीं है। 3350 किलोमीटर का दायरा लद्दाख से लेके और आप सिक्किम भूटान तक चले जाइए। ये जो सीमाएं हैं, मैं दो में इसको विभाजित करूंगा, आर्थिक और भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन है कि आपने हमारी यात्रा रोकी। अरे आप देखिए, वो शंभू हैं, आपके सिर पर बैठे हैं। चाइना को सबक सीखा लेना चाहिए। करोड़ों डॉलर की हमारा यहाँ से व्यापार होता है और वहां से हमारे टूरिस्ट जाते हैं, हमारे साधक जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपकी इसी नाथुला दर्रे से हर साल करोड़ों का कपड़ा हमारे यहाँ सामान, चाइनीज सामान, और हर त्योहार पे हम लोग भी अपने आश्रमों को सजाते हैं। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मार चीनी। मैंने अमेरिका में भी हमारा आश्रम में देखा है कि वहां तो एक आपकी पॉलिसी है, इंडिया में एक पॉलिसी है, पाकिस्तान में एक पॉलिसी है, एशिया में एक पॉलिसी है। सरकार को रोक लगानी चाहिए है? सरकार को रोक लगानी चाहिए। सरकार को 100% रोक करनी चाहिए। आज के बाद दो फ्रंट पर, हम एक फ्रंट पे यही कहेंगे कि तीन सीमाओं पे जो ये आध्यात्मिक बिल्टअप कर रहे हैं अंदर हमारे देश से चाइनीज लोग, इनको बैन करें। दूसरा, इनका जितना भी ट्रेड है कम से कम करके इसको बैन कर देना चाहिए। गोपाल जी, जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, ये जो बात कर रहे हैं इनको जानकारी पूरी नहीं है। मैंने आपको बताया लार्जर हमारा ट्रेड क्या है जिससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था, वो स्टील, सीमेंट
और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कई प्रोडक्ट में चाइना के लगाए हैं। जो छोटी छोटी चीजों की ये बात कर रहे हैं ट्रेड की, वह जनता को बहिष्कार करना चाहिए। ये एक सरकार जनता का मूवमेंट चलेगा तो इसका स्वागत है। सर गजब बात कर रहे हैं सर, लेवल पे सर आप कह रहे हैं जनता को बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन आप कारोबार करते रहेंगे, ड्यूटी लगा रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे। मैंने कहा स्टील सीमेंट। अग्रवाल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम यही बात मैंने कही आपको कि हम मस्जिद, मठों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हर जगह जाके अपील करेंगे, बाइकाट करेंगे। लेकिन साथ में देखिए हमारे को आज जैसे उन्होंने अब एक प्रवक्ता बोल रहे थे हमारे कि वो मोदी जी झूला झूल रहे थे। अरे भैया ये नेहरू का नेतृत्व वाला भारत नहीं है, आज मोदी के नेतृत्व वाला भारत है। यहाँ पे हर डिसीजन कड़े से कड़ा लिया जाएगा, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मेरा सवाल आपसे रमेश खन्ना साहब, और चाइना को रोड बनाने के लिए किसने रोका? भारत की सरकार। इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। भूटान के साथ हमारा सुरक्षा का समय दे दीजिए। एक इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। केवल ये कहना है कि ये बहुत कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूरे देश की जनता बहिष्कार करे, लेकिन सरकार बहिष्कार नहीं करेगी। सरकार चीन के साथ पूरा रिश्ता रखेगी। आप आधी बात ले रहे हैं। अरे मैंने स्टील सीमेंट की बात की, वो क्यों नहीं कर रहे? देश की स्टील सीमेंट पे हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। सामानों का बहिष्कार करे। बहिष्कार में तो कांग्रेस भी आती है, पार्टी का बहिष्कार में तो बीजेपी भी आती है, बहिष्कार में दूसरी पार्टी भी आती है। और देश की अगर आज तरफ तो ये भूटान में जो सड़क बनाने की कोशिश डोकलाम में कर रहा है भारत सरकार नहीं उसको रोकने के लिए भारत की सेना गई है वहाँ। देश की जनता करेगी। ये असल काम है आपका, यही आपका चेहरा है। रमेश खन्ना साहब, भारत की सेना गई है ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के। मेरा सवाल रमेश जी आपसे है, क्या चीनी माल का बहिष्कार सॉल्यूशन है? उसके बाद हमें खुद के क्या दिक्कतें आएंगी ऐसा करने के बाद? देखिए, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं पॉलिटिकल फ्रंट पे बात नहीं करता हूं, अगर हल्की सी करूं तो चाइना का हिंदुस्तान में आना, माल के रूप में आना, कोई अभी 3 साल पहले तो शुरू हुआ नहीं। कई वर्षों पहले सरकार के द्वारा ऐसी ट्रीटी की गई कि फ्री ट्रेड के माध्यम से वो सामान हमारे हिंदुस्तान में आने लगा। लेकिन आज के परिवेश में मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार एक पक्ष है, सरकार अपना दायित्व निभाए, लेकिन जनता को भी आज की डेट में अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। आखिर ये देश केवल सरकार के बस का नहीं है चलाना। जब तक देश की जनता चीनी सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, जब चीनी सामान जनता की मांग से बाहर नहीं निकलेगा, जब लोग अपने देश की बनी हुई वस्तुओं की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, तब तक ये इसका इलाज नहीं है। सर कोई ग्राहक आपके पास आकर क्या ये कहता है कि मुझे चीनी सामान दे दो? बताइए। इसके विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जब से चीन से माल आता है, व्यापारी आप सुनिए के अपनी दुकान पर देखिए, जब ग्राहक लेता है। देखिए, जब सरकार ने चीनी सामान का सस्ता सामान, जब चीन चीपेस्ट सामान आपके पास पहुंचा रहा है, तभी कस्टमर ले रहा है। देखिए, जब चीनी सामान आना शुरू हुआ, हमारे देश की इंडस्ट्री खत्म हो गई। आखिर व्यापारी ने व्यापार तो करना है, जब उसको सामान ही नहीं मिलेगा तो वो क्या बेचेगा? मैं इसीलिए कहा कि सरकार अपना दायित्व निभाए। इस देश के छोटे कुटीर उद्योगों को दोबारा से जीवित करने की आवश्यकता है। हमारे देश में जब सामान बनना शुरू होगा, तभी वो चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। मैं दोनों फ्रंटों पे ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार भी अपने देश के उद्योगों को जीवित करे और देश की जनता इसका बहिष्कार इंतजार कर रहे हैं। दानवीर साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि आखिर चीन की हेकड़ी का इलाज क्या है? बता दूं, देखिए, अगर आप चीन की घुसपैठ का पैटर्न देखें पिछले 10 साल को, अगर आप इसका एनालिसिस करें तो आप रियलाइज करेंगे कि जो हमारी जो पॉलिसी 2014 से पहले की थी और 2014 के बाद की थी। देखिए, फौज वही है, फौज पहले भी वही थी और अभी भी वही है। कहने का मतलब है कि शेर दोनों के पास था, कौन किसका कैसे इस्तेमाल करता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो जब 2013 में जब दौलत बेग ओल्दी के अंदर घुसपैठ हुई थी, तो हमारे सलमान खुर्शीद साहब ने बोला था कि ये एक मुहासे के बराबर की एक प्रॉब्लम है, इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और हिंदुस्तानी सैनिक जो था उस समय प्ले कार्ड और पोस्टर लेके खड़ा हुआ था उस घुसपैठ के चारों तरफ, उस पर लिखा हुआ था कि ये इलाका हमारा है, आप कृपा करके ये इलाका हमारा छोड़ दें। और ये ड्रामा महीने भर चला था। उसके बाद में चूमर की घटना हुई, जैसा कि एक सज्जन बता रहे थे कि वो झूला वूला झूल रहे थे उस समय, वो आ गए। तो झूला झूलते समय जब वो अंदर आए तो झूला झूलते झूलते ही एक मैसेज गया और बहुत स्ट्रांग फौज का एलिमेंट, ब्रिगेड प्लस एलिमेंट जो है, उस इलाके को उसने घेर दिया और एक बहुत ही ऑफेंसिव पोस्चर इख्तियार किया। चाइना
के राष्ट्रपति को मजबूरन अपने देश में आदेश देना पड़ा कि सेनाएं वापस करो, और चीनी राष्ट्रपति जब तक वापस बीजिंग पहुंचे तब तक उनकी सेना वहां से वापस हो गई थी। और आज की तारीख में अगर आप आज की बात करें तो हम अपने एक मित्र देश भूटान, जिसके मेरा सवाल ये है कि क्या चीनी माल का बहिष्कार कर देने से हम चीन को जवाब दे पाएंगे? देखिए, चीन की, जहां तक चीन का माल का सवाल है, जो मेरा जो मैं समझ में आता है कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटीज के तहत ये आता है। तो अगर आप अपना डोमेस्टिक एनवायरनमेंट इतना कॉम्पिटिटिव कर दें कि आपके अंदर लेबर लॉ इंप्रूव हो जाए, आपके यहाँ पे द वे आप जैसे प्रोडक्शन करते हैं वो सस्ता हो जाए, तो नेचुरल सी बात है वो कॉम्पिटिटिव और मार्केट फोर्सेस के बदौलत आप उसको चीन को हरा सकते हैं। सुहेल भाई मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जाके देखा है वहां किलोमीटर एक एक मार्केट एक आइटम की, आप एक महीने में एक मार्केट वहां नहीं देख सकते हैं। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे वहां पर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए वो समय दूसरा था। आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका में कार्गो से नीचे अनलोड करके माल को डंप करना पड़ता है उनको, अगर जब उन्होंने जरा सा भी उसमें क्वालिटी में फर्क दिया। हमारे हिंदुस्तान में सरेआम चला रहा है साहब, तिब्बत में हिमालय में चला आ रहा है, नथुला में चला आ रहा है, हमारे यहाँ पे बीच में हिमाचल से चला आ रहा है। ये क्या है? ये मजाक है, ये हमें लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही डिबेट का आज हिस्सा है कि हमें पब्लिक को, हमें धार्मिक नेताओं को, हमें सब मस्जिद मठों को इकट्ठा होके और ये आदेश देना पड़ेगा कि हम इनका बाइकाट करें। इनकी मार्केटें सूनी पड़ जाएंगी। मैं आपको सारा त्योहारों पर नहीं, लेकिन एक सवाल इसके आगे है रमेश खन्ना साहब, इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगा। अगर हम चीनी माल का बहिष्कार कर देते हैं तो कितने लोगों के धंधे चौपट हो जाएंगे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं बिना तैयारी के, अगर ये सब किया जाता है तो? देखिए, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन देश से बड़ा कोई भी नहीं होता है। अगर रक्षा करने के लिए और अगर अपने दुश्मन को कोई जवाब देने के लिए हमें कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो हमें देनी चाहिए। पर लेकिन मैंने कहा, शुरू में ही कहा, सरकार भी अपना दायित्व निभाए, अपने उद्योग धंधों को जीवित करे और कंपटीशन में आए। कंपटीशन में हमारा माल भी सस्ता होना चाहिए, तो अपने आप हम उसको हरा सकते हैं। अग्रवाल जी, दोनों पक्षों में करना चाहिए। अब तो मोदी जी मेक इन इंडिया कर रहे हैं, चरखा चला रहे हैं। अरे मेक इन इंडिया के तहत में हर चीज यहाँ पे बननी चाहिए और वो आगे बनेगी। हर चीज बननी चाहिए, यही एक उपाय है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे, आपके पास आएंगे नदीम जावेद जी। बेशक आप पाकिस्तान के फ्रंट पे कहते हैं कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद भी ट्रेड वहां से चल रहा है सर। उस ट्रेड पर भी आपने रोक नहीं लगाई हुई है। यहां जो गेस्ट बैठे हैं वो कह रहे हैं कि बहिष्कार एक हल है, लेकिन कम से कम आपको सर आगे आके इसके बारे में सोचना और कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट इंडिया में उससे ज्यादा सस्ता नहीं तैयार करेंगे तो चाइना के माल को कैसे लोग बायकॉट करेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जो ये दोनों चीजें अलग हैं, ये इसका भी असर होता है। अगर हम उसके माल का बहिष्कार करेंगे तो मैंने ये नहीं कहा कि चाइना का जो माल आता है उस पर हम एंटी डंपिंग नहीं लगाएंगे। एंटी डंपिंग लगा रहे हैं और कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, और एक अथॉरिटी भी बनी हुई है, सेफ गार्ड ड्यूटी अथॉरिटी, जिसमें जो भी माल का पता चलता है कि चाइना डंप कर रहा है उसके ऊपर हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगा रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है और उस तरफ आगे बढ़ रही है, जनता को भी करना है। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सर आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं सर। है वन रोड वन बेल्ट, नहीं सुनिए, वन रोड वन बेल्ट जो वो रोड बना रहा है उसको रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। और डोकलाम में जो इशू है वो रोड बनाने को रोकने को लेके है। वो कोई इस मामले में चाइना नहीं कह रहा कि मेरा सामान तुमको बेचना है इसलिए मैं अंदर आ रहा हूं। वो रोड बना रहा है भूटान में, जो कि भूटान के साथ हमारी संधि है कि हम रोड नहीं बनाने देंगे। तो उस संधि को मानते हुए उसको, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रोड बनाने को रोकने के लिए हमारे सैनिक गए हैं वहां, उसको रोका है उसको, चाइना को। उसके कारण ये आज जो 16 जून के बाद एस्केलेट हुई है जो प्रॉब्लम चाइना के साथ, तो हम सतर्क हैं पूरी तरह से। चाइना को हमें, अगर आपको मालूम हो तो बिल्कुल यही कर रहे हैं आप, उसको इसके रोड बनाने के रोकने के बजाय हम उसके माल को रोकने लग जाए। अरे रोड बनाना रोकना है, रहे हैं कि रोड बना, जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें रोड बनाने से रोक रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पहली बार है कि बॉर्डर इंक्लूजन और थ्रेट में पहली बार चाइना अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहा है और अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश कर रहा है। वो डिफेंसिव पे है। आप इस चीज का आज सर ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो विक्टिम महसूस कर रहा है? आज वो कह रहे हैं हमें जंग से भी परहेज नहीं है। तो वो बौखलाया हुआ, घबराया हुआ है, तो वो एक पोस्चरिंग कर रहा है, वो अपने को पोस्टर कर रहा है, रीपोस्टर कर रहा है, अपने आप को
अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करके प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल सब सही कह रहे हैं। ये ओबीआर इसके बीच में आता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपने आप को ऑफेंसिव समझ रहा है। आप मुझे बताइए, ओबीआर का हमने बाइकआउट किया नहीं क्या इंडिया के? उसने जो नक्शा निकाला से ये परेशान हो गया है कि हमारे तिब्बत के अंदर जितने भी धर्मगुरु, हमारा वो धार्मिक, ये पहले हमारा भारतवर्ष का ईशा होता था बहुत साल पहले। लेकिन सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है, मेरा सवाल दानवीर साहब आपसे है, क्या जरूरत से ज्यादा आक्रामकता? क्योंकि जंग के हक में कोई नहीं होगा, भले हम स्टूडियोज में बैठ के जंग की बात कर लें, जंग हमेशा विनाश लेकर आता है सर, सभी जानते हैं। जरूरत से ज्यादा आक्रामकता क्या हमें जंग की तरफ ले जाएगी? देखिए, बिल्कुल नहीं ले जाएगी, और ये आप मान के चलिए ऐसे डिबेट होते रहेंगे। हिंदुस्तान और चीन के बीच में बिल्कुल जंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों बहुत ही सेंसिबल पावर्स हैं इस मामले में। और अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ये फेनेटिक नहीं है, और ये चीज बातचीत से, अल्टीमेटली ये बातचीत से, बॉर्डर मीटिंग से, और किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई फेस सेविंग मेजर से ये बात हल हो जाएगी। लेकिन बहुत अहम और जरूरी चीज ये है कि हिंदुस्तान ने बगैर हल्ला मचाए, आपने देखा होगा हिंदुस्तान ने इस विषय पर कोई हल्ला नहीं मचाया, जो कि अक्सर हम यहाँ मचाया करता था। जब पहले इंट्रूजन हुआ करता था, हिंदुस्तान मचाया करता था, हमारे इलाके में इन्होंने इंट्रूजन किया। ये पहली बार है कि हिंदुस्तान चुप है। चाइना जो कि हल्ला नहीं मचाता था, वो नक्शा निकाल रहा है, वो बता रहा है दुनिया को कि देखिए हमारे इलाके के अंदर ये आके इन्होंने वो किया, और देखिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है, वो अपने आप को विक्टिम पेश कर रहा है। वही मैं कह रहा हूं। और भूटान, जो कि जिसके राजनयिक संबंध भी नहीं है चाइना के साथ, वो भी एक डिमांड दे रहा है। तो आप समझने की कोशिश कह रहे हैं दानवीर साहब, वो कह रहे हैं दरअसल अब ऐसा पहली बार हुआ है कि दरअसल चाइना खुद को पीड़ित दिखा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा हमारा जो एग्रेशन है वो हमें जंग की तरफ नहीं ले जाएगा। दोनों ही मुल्क इतने सेंसिबल हैं। नहीं, देखिए, जो 3-4 पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी भी बात सुनी मैंने, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुनी, इसलिए कृपया मुझे समय थोड़ा दे दीजिए। नंबर एक ये कि चाइना, आप कह रहे हैं कि एग्रेसिव नहीं है, चाइना आक्रामक नहीं है, और चाइना पीड़ित होके अपनी बात को रख रहा है। चाइना ये कर रहा है कि चाइना ने हमारे 400 श्रद्धालुओं के रास्ते रोक दिए। दूसरी बात यह कि चाइना वहां पे आके सड़क बना रहा है। ये उनकी आक्रामकता है कि वो आके वो सड़क बना रहे हैं, लेकिन बनाने नहीं दी गई, उनका डोजर रोक दिया गया, उनके सैनिकों को पीछे भेज दिया गया, और जिस इलाके में वो रोड बनाना चाह रहे थे वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर हिंदुस्तानी फौज जो है वहां खड़ी हो गई है। इसी बात की वकालत है। कृपया बात सुन लीजिए, कृपया बात सुन लीजिए। तीसरी बात ये कि आप बार बार एक बात को कहते हैं कि हम वो पीड़ित होके हमारी तरफ देख रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से चाइना ने वॉर की धमकी दी है, युद्ध की धमकी दी है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, अगर ये कमजोरी उनकी है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता जनरल बिपिन रावत ने हफ्ते 2 हफ्ते पहले बोला था कि हिंदुस्तान 2.5 फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार है। तो क्या उसका मतलब ये था कि हम आक्रमण के लिए ललकार रहे हैं? महात्मा गांधी ने विदेशी सामान के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था, तो उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस देश में था। अगर आज हम चीन के सामान के खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा करते हैं तो आज देश में हमारी हुकूमत है। भाई बाकियों का पता नहीं, अगर जनाब आप ऐसा कुछ आंदोलन करते हैं तो मैं जरूर आपके समर्थन में खड़ा होऊंगा, आपके साथ खड़ा होऊंगा, आपके साथ बहिष्कार करूंगा, आपके साथ चीनी सामान को आग लगाऊंगा, मैं खुद आऊंगा आपके पास। देश की सरकार के साथ देश की जनता और तमाम विपक्षी दल खड़े होंगे। लाल आंख दिखा के चीन को आंख दिखाने की जरूरत है। कहाँ गई लाल आंख मोदी साहब? सोहेल भाई, ये जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो बनाया है, ये आग तो वहां से लगी है। जो प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, वो चाइना के बॉर्डर तक पहुंच गए हम लोग। आज ये हमारी तिब्बत में सड़क ले आए, रेल लेके आए हैं, हमारे वहां बर्फों के ऊपर लेके रेल लाइन लेके आ गए। आज वो चाहता यहाँ से भी कह रहे, देखिए साहब, ये बुद्धिस्ट एरिया है हमारा, धार्मिक दृष्टि से हमारी यात्रा रोकी नदुला में। आप जो अभी भाई कह रहे हैं हम बाइकाट करेंगे, हम साथ हैं आपके। अगर चीन जो भी देश के हित में होगा उसमें हम लोग सब साथ हैं। ये मत समझिए, बहिष्कार करो हम आपके साथ, बिल्कुल बहिष्कार करिए, हम आपके साथ हैं। साहब, हम चीनी सामान का बहिष्कार करने को तैयार हैं। आपके पास हाल फिलहाल में ऐसे भी कोई मुद्दा नहीं है। 2 मेहमान कह रहे हैं और खासतौर पर कर्नल दानवीर भी कह रहे हैं, आप चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए, आंदोलन को खड़ा कीजिए, आपके साथ खड़े होने को तैयार है।
ये बात हालांकि 2013 में जब दौलत बेग ओल्डी में 30 किलोमीटर अंदर तक चीन घुस आया था, तब आपने बहिष्कार नहीं किया था, न इसकी बात की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मोटी बात यह है कि पहले भारत को खुद अपने आप के लिए या खुद को पैरों पर खड़ा करना होगा, उतना सस्ता सामान बनाना होगा जो चीन के मार्केट को, चीन के कारोबार को खत्म कर सके, तभी चीनी माल का बहिष्कार संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।